हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। और आज हमारा थर्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बातें की थी कि कोई भी संख्या का घन क्या होता है, कोई भी संख्या का घनमूल क्या होता है, घनमूल निकालने के लिए आप कौन कौन सी मेथड का यूज कर सकते हो। ओके, 2 मेथड हमने आपको बताई थी, एक गुणनखंड की विधि और दूसरा था एक शॉर्ट ट्रिक के जिससे आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हो। तो अभी तक आपने हमारा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए और फिर मिले हमारे प्यारे से सेकंड लेक्चर के अंदर। चलो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बातें करने वाले हैं घन तथा घनमूल चैप्टर में आती हुई इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 संख्याएं भाग में दी गई है, ओके, ए और बी जो 2 संख्या है वो भाग में दी गई है और दोनों का घन किया गया है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप ऊपर वाली जो संख्या ए है उसको अलग से घन दे सकते हो और नीचे वाली जो संख्या बी है आप उसको भी अलग से घन दे सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो, अगर आपके पास बेटा एक संख्या है 2 और एक संख्या है 5, दोनों भाग में दी गई है और दोनों का एक साथ आपको घन दिया गया है, तब क्या करना है आपको, सिंपली एक बार 2 का अलग से घन कर देना है और नीचे भाग में 5 का अलग से घन कर देना है। तो 2 का घन कितना होगा बच्चों, 2 का घन होगा 8 और 5 का घन कितना होगा 125। यही सिंपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई और एक संख्या होती, मान लो कि -4/3 का घन करना होता, तो आप कैसे करते। तो अभी देखो बच्चा, 4 का अलग से घन कर लो और नीचे का 3 का अलग से घन कर लो। 4 का घन होता है 64, लेकिन अगर कोई संख्या माइनस में है और आपको उसका घन करना हो तो आंसर माइनस में ही आएगा। ओके, और नीचे की संख्या 3 है, 3 का घन कितना होता है 27। बस सिंपल हो गया। ओके, चल रहा। और एक महत्वपूर्ण बात मेरे को आपको बतानी है, वो क्या है, अगर 2 संख्या भाग में हो और दोनों का एक साथ घनमूल दिया जाए, क्या दिया जाए बच्चों, दोनों का एक साथ आपको घनमूल दिया जाए। घनमूल में क्या होता है बच्चों, ऐसे वर्गमूल जैसा ही साइन होता है लेकिन बाहर 3 लिखा होता है, तो आपको समझ जाना है कि उसका आपको घनमूल निकालना है। आपको कभी कभी ये वाला साइन ना देकर आपको ऐसा भी दिया जाए, a/b की 1/3 घात, a बाई जो b है, a भाग्या b है उसकी पूरी 1/3 घात आपको ऐसे भी दिया जाए, तभी आपको घनमूल निकालना है। लेकिन अभी कैसे निकालेंगे, तो आपको ऊपर की जो संख्या a है उसका अलग से घनमूल निकाल देना है, यानी आपको a को अलग से घनमूल दे देना है और नीचे वाली संख्या जो b है आपको उसका भी अलग से घनमूल निकाल लेना है। कैसे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास ऐसा कुछ होता, मान लो कि बेटा आपके पास एक संख्या है 343 और डिवाइडेशन में है, मान लो कि कितना ले लेते, चलो 64। ओके बेटा, चलो तो 343 और इनका पूरा घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, 343 को अलग से घनमूल दे देंगे। चलो 343 को अलग से घनमूल दे दो और नीचे वाली जो संख्या है 64 उसको भी अलग से घनमूल दे दो। ओके, आपको 343 का घनमूल निकालना है, तो आपको यही सोचना है कि 343 किसका घन है। तो आपको पता है कि बेटा 343 जो 7 का घन है, तो सिंपली 343 का घनमूल क्या निकल के आएगा 7। वैसे ही 64 किसका घन है, 64 4 का घन है, तो 64 का घनमूल निकल के आएगा 4। तो सिंपली हमारा आंसर आएगा 7/4। पहले बेटा ये थी इंपॉर्टेंट बात। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ इक्वेशन सिखाऊंगा, कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा कि अगर ऐसा फॉर्म में दिया जाए तब आपको ऐसा आंसर लिखना है। वो कैसे इक्वेशन होते हैं घन में, मैं आपको करके दिखाता हूं। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, आपको चीजें समझ लेना ये। चलो, फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपके पास कुछ इस तरीके से चीजें हो, a + b और पूरा घन हो, a + b दोनों का एक साथ घन हो, तब आपको इसका आंसर क्या लिखना है। ओके, इसको एक्सपांड करना है, इसका विस्तरण करना है, तो कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है ऐसे फॉर्मूला को सॉल्व करने का। सिंपली एक बार a को घन दे दो, चलो दे दिया, एक बार b को घन दे दो, चलो दे दिया। फिर क्या करना है, आपको बीच में प्लस है तो यहां पर प्लस लिख के ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, यानी कि 3a और b का मल्टीप्लिकेशन 3ab हो जाएगा। और आपको इसके मल्टीप्लिकेशन में साथ में लिख देना है, यहां पर जो ब्रैकेट में है a + b वो वैसे के वैसे। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, रिपीट कर, बहुत आसान है।
a प्लस बी पूरा का अगर घन हो तो उसको सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका है, एक बार a को घन दे दो, एक बार b को घन दे दो, अगर बीच में प्लस है तो प्लस लिख के तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो और फिर ब्रैकेट में ये जो भी दिया है a प्लस बी वो 3ab के साथ लिख दो, बस इतना आसान। ऐसे ही अगर आपके पास a माइनस बी का घन होता तो कैसे करते बच्चों? a माइनस बी का घन है तो बहुत आसान है, आपको पता है कि धन संख्या का घन धन ही होता है और ऋण संख्या का घन ऋण होता है, तो सिंपली एक बार a को घन देना है, फिर देखो b माइनस में है तो b का घन होगा लेकिन माइनस b का घन होगा, फिर मैंने बताया कि अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखकर ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है यानी कि 3ab और उनके साथ ब्रैकेट में लिख देना है जो यहाँ पर दिया गया है a माइनस बी वैसे के वैसे, बस सिंपल हो गया। चलो बच्चों अभी और कैसे बेटा फॉर्मूलास आते हैं। चलो अगर यहां पर तो देखो a प्लस बी था और पूरा का घन था, यहां पर a माइनस बी था पूरा का घन था, अगर ऐसा ना देते हुए आपको इस तरीके से दिया जाता, एक बार a का घन अलग से दिया हो प्लस एक बार b का घन अलग से दिया हो, तब आप क्या करोगे? देखो मैं आपको बताता हूं तब आपको क्या करना है, तो बहुत सिंपल है। तब आपको यहां पर जो a प्लस बी दिया है, देखो a का घन प्लस b का घन दिया, तब आपको यह समझना है कि a प्लस बी, घन को अभी भूल जाओ, a प्लस बी है तो आपको एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख देना है। ओके, आपको a का घन लाना था, सिर्फ यहां पर एक ही बार a आया है तो दूसरे ब्रैकेट में आपको a का वर्ग लिखना है, फिर यहां पर आपको b का घन लाना था लेकिन आपने यहां पर सिंपल b लिखा है तो यहां पर प्लस b का स्क्वायर लिखना है, और यहां पर अगर बीच में प्लस हो, याद रखो बच्चों यहां पर बीच में प्लस हो तब आपको माइनस लिखकर सिर्फ a और b का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, बस यही होगा सिंपली आंसर। क्या किया, इधर देखो a प्लस बी में था तो मैंने a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख दिया है, फिर क्या किया मैंने एक बार a लिख दिया, दो बार बाकी रहा तो मैंने a का स्क्वायर लिखा प्लस b का स्क्वायर लिखा, और यहां पर प्लस हो तो यहां पर माइनस लिखना है और a और b का मल्टीप्लिकेशन लिख देना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है भैया। चलो बच्चों एकदम आसान तरीके से और भी देख लेते हैं, अगर a का घन माइनस b का घन होता तो क्या करते? देखो बेटा यहां पर अभी a माइनस बी वाला है तो आपको एक ब्रैकेट में लिख देना है a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या लाना था, a का घन लाना था, एक ही बार a लिखा है तो यहां पर a का स्क्वायर कर देंगे, फिर आपको एक बार b लिख दिया, यहां पर आपको b का स्क्वायर लिखना है, लेकिन आपको पता है जो स्क्वायर करते हो तो प्लस में ही आते तो सिर्फ आपको प्लस b का स्क्वायर लिखना है, और यदि यहां पर माइनस है तब आपको यहां पर लिखना है प्लस, और a और b का मल्टीप्लिकेशन हो गया। बहुत सिंपल सा आंसर। ओके, अभी देखो बच्चों आप सोच रहे हो कि इसकी मेरे को जरूरत कहां पर पड़ेगी। अब जैसे जैसे बड़े होगे अलग स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत काम में आने वाली है, लेकिन फिलहाल अभी हमारी नवोदय में ये चीज कैसे काम में आएगी, तो हमारी जो नवोदय की जो एग्जाम होती है उसमें जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, आपको बेटा इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको इसका सिंपली आंसर लाना है। तो अब आप क्या करोगे, आपको ये वाला फॉर्म में दिया है, तब आपको बस यही सोचना है कि अगर मैं इसमें से ये लिख सकता हूं तो इसमें से ये भी तो आ सकता है। समझ रहे हो बेटा, अगर इसमें से ये आ सकता है तो इसमें से ये भी आ सकता है, तब आपको इसका उतना पूरा सॉल्व करने जाना नहीं है, सिंपली आपको ये करके कर देना। मैं आपको करके दिखाऊं तो फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको दिया गया है 5 का घन प्लस 3 का घन प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस 3। अब ध्यान से देखो बेटा ये जो फॉर्म है ये वाला है, एक बार a का घन फिर b का घन फिर 3ab, a की जगह पे इधर 5 है और b की जगह पे इधर 3 है सिंपल, और ब्रैकेट में a प्लस b। देखो इस टाइप का फॉर्म में दिया गया, तब आपको सिंपल इसका आंसर ये पूरा सॉल्व करने नहीं जाना है, सिंपल इसका आंसर लिख देना है 5 प्लस 3 का घन, और 5 प्लस 3 हो जाते हैं 8 और 8 का घन, बस हो गया सिंपल बेटा। 8 का घन कितना होता है 512, तो ये आ गया डायरेक्ट सिंपल आंसर। तो बेटा आपको यहां से ये नहीं करना दिया जाएगा, लेकिन इसमें से आपको ये शॉर्ट ट्रिक करके लिख देना है, बस सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको बड़ा अच्छे से सारी चीजें समझ में आई है, फिर भी नहीं आई तो कोई बात नहीं है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके बेटा आंसर देने की कोशिश करेंगे। चल बेटा बड़े आगे, आज हम कुछ करने वाले हैं अभी एग्जाम्पल जो हमारे घन तथा घनमूल चैप्टर में दिए गए हैं। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे, बने रहेगा हमारे साथ। तो चलो बच्चों हमारे सामने कुछ आ गए हैं घन तथा घनमूल के कुछ एग्जाम्पल, चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा 28 का घन करना है।
आपको पता है कि किसी भी संख्या का घन क्या होता है, किसी भी संख्या का घन मतलब संख्या को खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि आपको 28 का घन निकालना है तो बहुत आसान है बेटा, 28 को 28 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ओके, पहले क्या करेंगे, पहले 28 को 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है बेटा, वो आता है 784। और फिर ये जो आंसर आया उसको फिर से 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है, उसका आंसर बेटा आएगा आपको 21,952। आप खुद से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो सिंपल बेटा हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, तो चलो बच्चों अभी हम कर लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारा है, आपको 9261 का क्या निकालना है। सिंपल बेटा आपको उसका घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो दूसरा क्वेश्चन बेटा 9261 का आपको घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बेटा आपको ये जो संख्या दी गई है घनमूल निकालने के लिए उसको बस लिख देना है और क्या करना है, उसमें से पीछे के 3 अंकों को अलग कर देना है। पीछे के बेटा 3 अंकों को अलग कर दो, कर दिया। फिर देखना है कि इसमें इकाई का अंक क्या है। ओके, इसमें इकाई का अंक 1 है तो उसके हिसाब से आंसर में इकाई का अंक 1 ही आएगा। मैंने बेटा प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें बताया हुआ है कि कौन सी संख्या में इकाई का अंक क्या हो तो आंसर में इकाई का अंक क्या आएगा। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से आपको पहला वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ में आए। ओके, चलो बच्चों अभी 3 अंकों को अलग कर दिया, इकाई का अंक 1 था तो उसके हिसाब से घनमूल में इकाई का अंक 1 ही आएगा। और आगे क्या है बेटा 9 है। ओके, तो आगे की जो संख्या 9 है आपको ये सोचना है कि 9 के आगे कौन सी संख्या है जिसका घनमूल निकल सकता है। तो 9 के आगे एक संख्या आती है 8 जिसका घनमूल निकल सकता है 2। तो आपको सिंपली 8 का घनमूल 2 आया तो सिंपली आपको यहां पर 2 लिख देना है। तो ये जो संख्या दी गई थी उसका घनमूल निकल के आ गया 21। यही होगा हमारा बेटा सिंपली आंसर ऑप्शन ए। चलो बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, हम मिटा देते हैं इसको। चलो अभी देखो बेटा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 86 40 को विभाजित करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। बात क्या है बेटा, अभी हमारी जो 86 40 संख्या दी गई है वो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, हमें इसे पूर्ण घन संख्या बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, तो 86 40 को कोई संख्या से विभाजित करना है कि यह संख्या पूर्ण घन हो जाए। तो किससे विभाजित करना है वो जानने के लिए अगर आपको यहां पर बेटा विभाजित करने वाला या तो गुणा कर देने वाला क्वेश्चन पूछा जाए तब आपको गुणनखंड विधि से सबसे पहले इसको गुणनखंड कर लेना है। तो 86 40 के मैं गुणनखंड कर लेता हूं फटाफट से। देखो बच्चों पीछे 0 है तो 2 से भाग चलेगा, मैं 2 से भाग चला लेता हूं बेटा। पीछे 0 तो 2 से भाग चलेगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और पीछे 0 बेटा। अभी पीछे 2 है, अभी भी 0 है, अभी भी 2 से भाग चलेगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, पीछे 0। ओके बेटा अभी भी 2 से चलेगा। चलो अभी भी 2 से चलेगा। ओके या 0, चलो अभी भी 2 से चलेगा। कितना आएगा, चलो अभी पीछे 5 आ गए तो अभी 2 से नहीं चलेगा। अभी किससे 3 से चलता है वो उन्हें देख लेते बेटा। तो सबसे पहले अंकों का योग कर लो, 5 + 3 8, 8 + 1 9। ओके 9 3 से विभाजित तो इसका 3 से भाग चलेगा। तो 3 से मैं चला लेता हूं, कितना होता है, चलो बच्चों अभी भी 3 से भाग चलेगा। अभी बेटा 5 से भाग चलेगा इसका। ओके हो गया। तो देखो बच्चों मैंने यहां पर सिंपली गुणनखंड कर लिया। मैं देख लेता हूं पीछे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके सारी चीजें विजिबल है। अभी देखो यहां पर देखो बेटा कोई भी संख्या कब पूर्ण घन संख्या होती है, जब हमने गुणनखंड किए तो उसमें एक जैसी संख्या की 3 3 की पैर बननी चाहिए तभी वो संख्या एक पूर्ण घन संख्या होती है। अभी देखो बेटा ये 2 2 2 3 बार है तो इसकी एक पैर कंप्लीट हो गई। फिर ये 2 2 2 3 बार है तो इसकी एक पैर कंप्लीट हो गई। अभी देखो 3 3 3 तो 3 3 3 3 बार है तो इसकी एक पैर कंप्लीट होती है। और लेकिन यहाँ पर 5 अकेला है, 5 की कोई पैर कंप्लीट नहीं होती है 3 की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सिंपली ये संख्या जो थी उसको मैं 5 से विभाजित कर लूं तो ये 5 और ये 5 चले जाएंगे और ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यानी कि
ये जो संख्या थी उसके गुणनखंड में 5 ज्यादा थे, तो आपको सिंपल ये दी गई संख्या को 5 से विभाजित करना पड़ेगा। अगर 5 से विभाजित कर लेते हो तो ये संख्या आपकी क्या बन जाएगी बच्चों? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। याद रखो, देखो दिमाग में बिठा लो बातें कि घनमूल किसी भी संख्या का निकालना है या तो उस संख्या को पूर्ण घन बनाना है, तो उसमें जो भी गुणनखंड आते हैं वो 3 की जोड़ में होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो वो ज्यादा है, आपको उस संख्या से भाग देना पड़ेगा, तब वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ओके, अगर बेटा विभाजित करने वाला क्वेश्चन ना पूछ के आपको ये पूछा जाता कि ये संख्या को किससे गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाती है। अभी देखो किससे गुणा करने पर ये पूछा गया। अभी आपके पास 1 5 तो है ही। ओके, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी जोड़ कंप्लीट बनाने के लिए आपको 2 और 5 लाने पड़ेंगे। ओके, तो सिंपली देखो बेटा, हमने कितने से मल्टीप्लाई किया ये 5 को? 25 से जब मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25। जब इस संख्या को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। यानी कि अगर गुणा करने वाला क्वेश्चन होता तो हम ये कहते कि ये संख्या को 25 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या हो जाती। ओके, चलो आई होप की बातें समझ में आ गई है। अभी हमारा आंसर आएगा बच्चों 5 ऑप्शन ए। चलो बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैं इसको मिटा देता हूं फटाफट से। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? आपको सिंपली 13 31 का घनमूल निकालना है, उसके अंदर जोड़ देना है 8 का घन। आपको पता है बेटा 13 31 का घनमूल कहां से आएगा? आपको यह पता होना चाहिए कि 13 31 किसका घन है? वो 11 का घन है। ओके, तो सिंपल इसका घनमूल निकल के आएगा 11, प्लस आपको इसके अंदर 8 का घन जोड़ देना है। 8 का घन होता है बच्चों 512। बस दोनों को जोड़ दो, 5 2 1 3 1 1 2 5 5 2 3। सिंपली आपका आंसर आएगा 5 2 3। चलो बच्चों बढ़े अपने अगले क्वेश्चन 5 की ओर। देखो बच्चों क्या करना है, अभी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी कुछ इस तरीके से दिया गया है और आपको सिंपल इसका घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको कैसे पता घनमूल निकाल? अरे बाहर 3 दिए गए बच्चा, तो पता नहीं चलेगा कि इसका घनमूल निकालना है, चल ही जाता है। देखो बच्चों, लेकिन नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? यहाँ पर 1 है, फिर माइनस में, और यहाँ पर 218/343 है। ये 1 है और उसके साथ माइनस में, तो हम अलग अलग घनमूल नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे? देखो इसका जो हर है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो निचले वाला हिस्सा है वो 343 है, लेकिन यहाँ पर नीचे 343 नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 343 लाने के लिए ये 343 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो कर लेते हैं बच्चों फटाफट से। चलो यहाँ पर 343 से मल्टीप्लाई कर दिया, -218 बटे पूरा अभी आ जाएगा 343। बेटा आई होप कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन आता होगा। सिंपली क्या करना है? 343 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये दोनों माइनस में आ जाएंगे और पूरा का नीचे आ जाएगा 343। चलो अभी देखो बच्चों, अभी क्या है? चलो 13 से मैंने यहाँ पर दशक ले लिया, 13 से 8 जाएंगे, 5 बचेगी, इधर आएगा 3, 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 3 से 2 जाएगा 1। ओके, 125 हो गया। ऊपर माइनस कर लिया दोनों का बच्चों, 125 आ गया, और नीचे 343 है और पूरा का निकालना है घनमूल। मैंने बच्चों अभी आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर 2 संख्या ऐसे भाग में हो और ऐसे घनमूल निकालना हो तो क्या करना है? अलग अलग घनमूल दे देना है। तो सिंपली आप सबसे पहले 125 को अलग से घनमूल दे दो। चलो बच्चों 125 को मैंने अलग से घनमूल दे दिया। अरे 1/3 घात लिखिए, वो भी घनमूल ही होता है। और नीचे में 343 को अलग से घनमूल दे देता हूं। देखो बच्चों, तो 125 का घनमूल निकल के आता है 5 और 343 का घनमूल निकल के आता है 7। तो यही हो गया हमारा आंसर 5/7। तो इसी के साथ हमारे 3rd चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल थे सारे कंप्लीट हो गए हैं, और आने वाले अगले लेक्चर से हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं चैप्टर की एक्सरसाइज। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।